हाँ, तो ये समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, डिफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो डिफिनेशन से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो कोई सा एक चार्ज पार्टिकल है, नाम में क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी और उस चार्ज के चारों ओर एक रीजन होगा, जिस रीजन के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इस चार्ज के चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल आ रहा था, ठीक, मान के चलो कि यहां तक आया तो इस पर फोर्स नहीं लगा, पर यहाँ आया, आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, जब यहाँ पे आया तो इस पर फोर्स लगा, यहाँ भी आया तभी फोर्स लगा, यहाँ भी आया तभी फोर्स लगा, पर यहाँ आया तो फोर्स नहीं लगा। ठीक, तो जहां तक इस पर फोर्स लगता रहेगा, जहां तक इस चार्ज से, इस चार्ज के चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां तक इस वाले चार्ज पर, बाहर से आने वाले चार्ज पर फोर्स लगता रहेगा, ठीक, उस रीजन को, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं इट इज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is the region, electric field is the region, is the region around a charge, region around a charge in which any other charge experience a force, experience a force on it, a force on it. Catches? Electric field is the region around a charge in which any other charge experience a force on it. क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई सा अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज, वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं गैजेस, उसी को हम बोलते हैं गैजेस। इस वाले चार्ज का, मान के चलो ये अगर क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज के चारों ओर का, इस क्यू चार्ज के चारों ओर का, इस क्यू चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो हम कहेंगे कि इस चार्ज का ये जो रीजियन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जिस फील्ड के अंदर, जिस रीजियन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, या वो चार्ज, दूसरा चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो फील्ड होगा, ये जो रीजियन होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया कि चलो भैया चार्ज के चारों ओर का क्या है, एक रीजियन है जिसके अंदर कोई सा अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कितनी, कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, है ना। अगर उसकी बात कोई करना चाहे तो क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए अपने पास क्या है, एक क्यू चार्ज है, ठीक, अगर अपने पास एक क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होगा, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पर वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो मान के चलो ये चार्ज है, इस चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहे हैं, है ना, उसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो एक हम क्या करते हैं, इस चार्ज के चारों ओर जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई सा एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं जिसको हम बोलेंगे जस्ट क्यू नॉट, क्यू नॉट चार्ज हम लेके आएंगे। अच्छा, क्यू नॉट की स्पेशलिटी क्या होगी, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज। मान के चलो ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक, इसका नाम क्या है, इस क्यू नॉट का नाम होता है पॉजिटिव
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की स्पेशलिटी क्या होती है कि भैया ये अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ठीक। ये क्या करेगा, ये नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, ठीक। इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्यू नॉट का कोई सा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बहुत छोटा सा चार्ज है, केवल केवल क्या करने आता है, ये टेस्ट करने के लिए आता है। जस्ट लाइक हलवाई है ना, कि अगर उसने खाना वाना बनाया पूरा, ठीक, तो खाना बनाने के बाद वो लास्ट में क्या करेगा, बस केवल टेस्ट करेगा, भले उसका मन रहे खाने का, है ना, फिर भी उसको पूरा खाना मिलेगा नहीं। तो इसका अगर मन होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, इसको बनाने नहीं दिया जाएगा। एज्यूम कर लेंगे कि बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा चार्ज है, केवल केवल क्या करने आया है, बस टेस्ट, तो केवल टेस्ट करके चला जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव, हमने पढ़ा है क्या चीज, कूलम्स फोर्स के बारे में, कि जब दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, किसी फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक। मान के चलो वो फोर्स कौन सा है, एफ है, ठीक। तो एफ फोर्स से क्या करेगा, रिपेल। तो इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स कैलकुलेट कर लू, है ना। तो अगर फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ टेस्ट चार्ज, ठीक, या कह लो पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक। तो क्या चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक। क्या चीज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity, electric field intensity। क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यूनिट चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर, यूनिट नहीं, क्या चीज, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इस वाले चार्ज ने इस छोटे से चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, इस छोटे से चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ये अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद करके रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख देंगे भैया, यहाँ पे वेक्टर ई और ये क्या चीज, वेक्टर एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be in the direction of applied force, यानी जिस डायरेक्शन में ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ये कौन रिजेंबल कर रहा भैया, तो ये वेक्टर का सिंबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो ये कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट करेंगे चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सीधे सीधे क्या चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो ये भी देख लें हम लोग कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट देखना चाहें तो क्या होगा भैया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलाम, तो इसका क्या होगा न्यूटन पर कूलाम एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना, तो फार्मूला नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है भैया एसआई यूनिट, तो क्या होगा फोर्स का क्या होता है न्यूटन और चार्ज का क्या होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि हम सीधे सीधे क्या लिख दें ऐसे एन सी करके, या फिर कैसे लिख दें सीधे सीधे एन सी माइनस 1 कर दें न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और वो आगे चल करके आएगा, ठीक है, तो वो अभी यहाँ पे हम जो है नहीं इंडिकेट करेंगे। इसका डायमेंशन क्या होगा, अगर कोई डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन क्या होगा इसका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम, इसका याद रखना होता है क्लास 11 से ना, एम एल टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2। और चार्ज का क्या होता है, तो अभी से आपने जो है क्लास 11th के अंदर इसका डायमेंशन निकाला होगा, या आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी वाला, टी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब आई का क्या होता है डायमेंशन, तो वो आपने पढ़ा है 11th के अंदर, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और डायमेंशन लिखते हैं क्या ए से, और टी का क्या होता है कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये अपने पास फोर्स का क्या एम एल टी माइनस 2 है, और ये चार्ज है क्यू, तो इसका क्या होगा ए टी होगा, इसका ए टी होगा डायमेंशन, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1, ठीक, और टी का -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t-3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है डायमेंशन, ठीक, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा एम एल टी -3 a-1, ठीक है, तो ये अपने पास इसका डायमेंशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। देखिए कोई सा एक चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक, या कोई सा एक चार्ज होगा Q, इस Q की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से, ठीक, R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। क्या चीज, एक कोई सा अपने पास चार्ज है ना, ये अपने पास कोई सा एक चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मान चलो अभी के लिए क्या चीज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कितनी होगी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला था, बेसिक फार्मूला था, जो कि आगे तक याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक, वो होता है F डिवाइड बाई क्या चीज Q। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा Q0 चार्ज लेके आ जाए, जो कि कैसा होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, अगर इसको लेके आ जाए, ठीक, तो ये E इज इक्वल टू क्या होगा F डिवाइड बाई Q0 होगा। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ से, ठीक, तो क्या लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, COULOMB, कूलम्स लॉ, हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक, कूलम के नियम के अनुसार है ना, यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, F की जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है, वो किसके बराबर आएगी, फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो वो आता है KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों Q0 है ना, एक अपने पास Q है और एक अपने पास Q0 है, और डिवाइड बाई कितना, इनके बीच का सेपरेशन कितना है R है, तो यहाँ पे क्या चीज ये बन जाएगा अपने पास कूलम्स फोर्स की वैल्यू है ना, तो F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी आएगी KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा और ये छोटा सा चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ना, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं भैया, इस वाले पर फोर्स की वैल्यू देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जब E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q0 आता है तो F किस पर देखा जाता है, इस वाले पर, हालांकि दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी E बराबर है ना, वो किसके बराबर आएगी, तो E इज इक्वल टू F की जगह पे क्या रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो क्या आएगा KQ Q0 डिवाइड बाई क्या चीज R स्क्वायर, दोनों के बीच लगने वाला
जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, के क्यू की नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। अच्छा ये तो आया एफ की वैल्यू, ये तो आई एफ की जगह पे, और ये यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो वापस से लिखा जाएगा क्यू नॉट। ठीक, तो क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट पॉइंट P विच इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R। ठीक, चलो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई इस वाले पॉइंट पर, जो कि इस वाले चार्ज से R दूरी पर, R डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक, यह है। अब सुनो, अब यहाँ पे इसी को अगर आगे इलेबोरेट करें, इसी को आगे इलेबोरेट करें तो क्या होगा, E इज इक्वल टू के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और क्यू डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई वो आई कितनी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कुछ मत करना, यहाँ पे केवल और केवल ऐसे लिख देना ना, ऊपर लगा देना क्या चीज, वेक्टर का सिंबल, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह पे ये अपने पास आर स्क्वायर तो लिखना। ठीक, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जो है आर कैप आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक, आर कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट वेक्टर है ना। ये आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, जो क्या करता है, ये यूनिट वेक्टर जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये चीज जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको एलिब्रेट करके मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, जब मैं इस साल अच्छे तरीके से इसको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, इस साल जो है ये पूरा होल सिलेबस में कवर करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो 2026 के लिए, अभी के लिए बस फटाफट मैं यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ केवल। ठीक, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पर, इस चीज को याद रखिए, आगे काम आएगा। ठीक है, डेरिवेशन में। चलिए देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। देखिए मान के चलिए अपने पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है, और यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट है Q3 चार्ज से, Q1 चार्ज से और Q2 चार्ज से जो डिस्टेंसेस हैं, ठीक, जो डिस्टेंसेस हैं इसका, इस पॉइंट P का, मान के चलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, P है। इस P पॉइंट का Q1 चार्ज से जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है। इससे कितना है, R3 है, और इस वाले से कितना है, R2 है। मतलब Q1 चार्ज से R1 दूरी पर, R1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, और Q2 से R2 डिस्टेंस पर है, और Q3 से R3 डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी हम यहाँ पे पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना है, E1। Q1 चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 है। Q2 की वजह से कितना है, यहाँ पे E2 है। इसी डायरेक्शन में क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे एज्यूम कर रहा है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव भी हो सकता था, निगेटिव होता तो डायरेक्शन क्या हो जाता, उसकी ओर हो जाता। ठीक है, अभी ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए देखो बस। तो ये अपने पास, वैसे तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक क्विक रिविजन की तरह इसको देखना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, और इसकी वजह से इधर होगा, और इस वाले की वजह से किधर होगा, इस साइड होगा। ठीक, किसकी वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे E3 है। ठीक, तो ये अपने पास E1, ये E2 वेक्टर फॉर्म में, और ये क्या चीज E3। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, तो इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगी। क्या कहता है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो इनेट की वैल्यू होगी है ना एट पॉइंट P, इनेट एट पॉइंट P जो होगा वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 के क्या होगा, बराबर। यही कहता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है भैया कि Q1 ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनाया, Q2 ने कितना बनाया इस पॉइंट P पर, Q3 ने कितना बनाया, सबकी वजह से देख लो और सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो वेक्टर सम जब करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक, इनके वेक्टर सम से हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक, वही ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है हम लोगों को। क्या कहता है भैया कि वेक्टर सम ऑफ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
है वो क्या हमें स्टेट करता है, तो ये कहता है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity vector sum of electric field intensity at point P due to each charges will be equal to the resultant electric field intensity ठीक, क्या चीज, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to each charges will be equal to the resultant electric field intensity at point P ये कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये स्टेट करता है यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज जो आप लोग याद रखिएगा, इससे बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व होगा अपना। ठीक है, जिसको कि जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अभी केवल फटाफट कंसेप्ट और डेरिवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर वैल्यू के साथ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे इनेट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ये चीज भी लिख लें यहाँ पे, ई बराबर इनेट इज इक्वल टू ई1 की वैल्यू क्या होगी, के Q1 डिवाइड बाई क्या R1 स्क्वायर, के Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर कैप। ठीक, प्लस क्या चीज, अगले में के Q2 डिवाइड बाई इस E2 की वैल्यू कितनी होगी, के Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज, ये मान के चलो R1 कैप, और ये कितना R2 कैप, प्लस यहाँ पे के Q2, और यहाँ पे क्या चीज R3 कैप, और यहाँ डिवाइड बाई क्या चीज R3 का स्क्वायर। ठीक, ये अपने पास वैल्यू निकल करके आएगी। अभी ये किस फॉर्म में जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, तो ये चीज अपने पास जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम जो अच्छे तरीके से समझेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जो कि किसी चार्ज के चारों ओर जो फील्ड रहता है, किसी चार्ज के अराउंड जो रीजन रहता है, उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स किस तरीके से लगती है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। तो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द चार्ज टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। और ये कैसा कंसेप्ट होता है, तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। देखिए, जैसे अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो फील्ड होगा, ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे ना, एक नहीं बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्या होगा, फील्ड लाइन बनेगा, इस तरीके का ना। तो यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन बनेगी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये कैसे है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है वो कैसे बनाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड बनाता है। ठीक, क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड। ठीक, कहाँ पे लिख दे, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज creates radially क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चीज, केवल EF बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट करेगा, ये मान के चलो नेगेटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा,
डायग्राम वैसे ही बनाइएगा, सेम टू सेम, है ना, इस तरीके से। बस क्या कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा ना। इसमें कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, ये जो अपने पास है, ये देखो रेडियस 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 रेडियस, तो रेडियली किधर है, आउटवर्ड, रेडियली किधर है, आउटवर्ड, रेडियली किधर है, आउटवर्ड, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी, तो वो बनेगी रेडियली इनवर्ड। ठीक, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स readily inward electric field lines। ठीक, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी क्या अपने पास ये प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे ये चीज आपको जो है नोट कर लेना है। ठीक, कि पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा। ये बनाता है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बनाता है रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक और खास बात देखिए, यहाँ पे जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी तो इसमें एक स्पेशलिटी होगी कि ये हमेशा सरफेस के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और कहाँ पे आके टर्मिनेट हो रही है, तो ये टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पर। और यहाँ से ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और आके टर्मिनेट हो रही है कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे। अगर मोनो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। मोनो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और टर्मिनेट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह से क्या हुआ, ओरिजिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इस जगह से ओरिजिनेट, ठीक, यहाँ से ये बन रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, जाके इन्फिनिटी पे। और यहाँ क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से, ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी, और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट। अगर मान के चलो दोनों एक जगह पे रखे होते, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक जगह पे रखे होते ना, तो क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होता, टर्मिनेट हो जाता। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती, यानी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आके मिल जाती, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आके मिल जाती, है ना। मतलब ये ओरिजिनेट यहाँ से होता और टर्मिनेट यहाँ पे होता। कुल मिला जुला करके शुरू कहाँ से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ पे कोई सा क्लोज लूप नहीं बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे क्लोज लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई क्लोज लूप नहीं बनता है ना। ये जो है ओपन रहता है, ओपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक, देखिए तो अब आ जाएगा इस पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है भैया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो फील्ड लाइंस होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर मान लो काट दी तो क्या होगा, तो किसी एक सिंगल पॉइंट में, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मान लो ये अकेला रहता, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती, तो इस वाले पॉइंट पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये भी याद रख लो कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। तो ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि भैया जिस पॉइंट पर तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो केवल उसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ ना जाए, या कह लो कि टच करता हुआ जाए। जिस पॉइंट पर तुम्हें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, इस डायरेक्शन में, है ना, इस वाले पॉइंट पर। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता, इस डायरेक्शन में होता, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उसका डायरेक्शन इधर होता। इस वाले पर चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बनाओ, इस साइड होगा। इस वाले पॉइंट पर चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बनाओ, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो मान के चलो अगर यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आ जाए, दूसरा वाला अगर पॉइंट आ जाए, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये आ गया ऐसे, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गया। तो अगर ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं फिर से टेंजेंट बनाऊंगा तो इस तरह बनाऊंगा। अगर टेंजेंट इस तरह बनाऊंगा तो एक तरफ E1 यहाँ पे आया, एक तरफ E2 यहाँ पे आया, तो ये भी तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये भी तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये दोनों ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दो दो मिल रहा है, दो दो। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो सके, केवल एक ही होता है। फिर से ये मत समझना कि ये अलग E1 और ये अलग E2 है ना, मतलब यहाँ पे ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों की वजह से बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, किसी एक की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दो कभी नहीं हो सकता, केवल केवल एक होगा। इस वजह से क्या कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, और कहां पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे। अगर मोनो चार्ज भी है, सिंगल चार्ज भी है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पे कौन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके खत्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन्फिनिटी पे कोई सा एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। अगला प्रॉपर्टी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कह रहा है कि अगर ये ओरिजिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे ओरिजिनेट होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर, इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी कैसे निकलेगी, इसके परपेंडिकुलर निकलेगी, हमेशा हमेशा इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। अगर टर्मिनेट भी हो रही है तो भी कैसे टर्मिनेट होगी, परपेंडिकुलर। कभी कैसे होगी, परपेंडिकुलर। ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके लिए है ये। बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई वगैरह के लिए तो भैया इतने से काम नहीं चलेगा, अभी बहुत सारी फील्ड लाइन आएंगी, है ना। जैसे मान के चलो अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना रहता तो हम कैसे बनाते, इस तरीके से बनाते। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये सॉरी इस तरफ होगा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से एक और निकाल लो तो ये फील्ड लाइंस ऐसे आती है ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन आती है। यहाँ से ओरिजिनेट होगी और यहाँ पे टर्मिनेट। फिर से देखो यहाँ पे ये अपने पास ऐसे ओरिजिनेट होगी और यहाँ पे क्या होगी, इस जगह पे जाके टर्मिनेट। तो ये फील्ड लाइन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर। दो चार्जेस की वजह से ये क्या है, दो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये चीज भी आप जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये चीज भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन जो है इस साइड होगा। ठीक, फटाफट इसको मुझे बताना है, इसलिए जो है ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक, इस सॉरी ये इस तरीके से। ठीक, तो ये अपने पास क्या है, ये दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एज्यूम करिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस Q और एक यहाँ पे क्या है माइनस Q, एक प्लस Q और एक माइनस Q। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। ये भी Q है, ये भी Q है, पर दोनों पर साइन डिफरेंट है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट से इस वाले चार्ज का जो सेपरेशन है
इस वाले चार्ज का जो सेपरेशन है वो कितना है, L है, और इस वाले से कितना है, इस वाले पॉइंट से इस वाले चार्ज का सेपरेशन कितना है, वो भी कितना है, L है। ठीक, इस तरीके से दोनों कितने कितने सेपरेशन पे भैया, L L सेपरेशन पर है, किस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है, दो चार्जेस का, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब ये वैल्यू में कैसे होंगे, चार्जेस जो होंगे वैल्यू में समान होंगे और साइन में कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, तो उसी को बोल रहे हैं क्या चीज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कब, जब ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस पर रखे होंगे तब। ये जो चार्जेस है वो बहुत दूर दूर नहीं रखे हैं, ये चार्जेस बहुत पास रखे हैं ना, ये चार्जेस जो है बहुत ही पास रखे गए होंगे। ठीक, तो अगर ये जो अपने पास दो चार्जेस हैं, ठीक, जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक, और साइन में कैसे हैं, अपोजिट, और वैल्यू में कैसे हैं, इक्वल, तो इनके सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक, डिफाइन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको मैं लिखता हूं ईडी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, is a system of two equal and opposite charges। opposite किस सेंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन वाइज है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated charges which are separated with a small distance, with a very small distance, ठीक, खत्म। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भैया, कि ये दो चार्जेस का, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक क्या है, सिस्टम है, जो कि बहुत ही छोटी दूरी पर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होता है, प्लेस्ड होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भैया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ P, और P किसके बराबर होगा, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, तो इन दोनों चार्जेस में से कोई सा एक चार्ज ले लो, दोनों चार्जेस में से कोई सा एक चार्ज उठा लो, यहाँ पे साइन वाइन मत रखना यहाँ पे ना। चलो, एक चार्ज की वैल्यू उठा लो Q, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, L और L मिला के कितना सेपरेशन है, 2L। दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक, 2L, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर P इज इक्वल टू, अगर 2 को इस तरफ कर दें तो ये आ जाएगा 2QL वेक्टर। ठीक, 2QL वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट EDM is the product, electric dipole moment is the product of one charge, product of value of one charge, वैल्यू लिखो या मैग्नीट्यूड, one charge and separation between them, ठीक, ये होता है। और यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला, और ये हो गया क्या चीज, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, इसके लिए नोट करेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये लेंथ वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, पर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए एकदम ये डायरेक्शन जो नोट करके रखेंगे आप लोग अपने दिमाग में, कि वेक्टर P का जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ
EDM, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट है किसका? क्यू का और इनके बीच का सेपरेशन का। जो अपने पास जो दोनों चार्जेस उसमें से कोई एक चार्ज उठाओ और इनके बीच का जो सेपरेशन है L 2L, इसको उठाओ, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, उसका प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इन दो चार्जेस के सिस्टम को जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए होते हैं, ठीक, उन्हीं को बोलते हैं, उसके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या होगा भैया? इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। क्या चीज? its direction will be negative charge to negative charge. Its direction will be negative charge to positive charge. खत्म। हमेशा याद रखना है क्या चीज? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर। नेगेटिव चार्ज से किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ठीक, किसका? एसआई यूनिट ऑफ ईडीएम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता कर लिया। एसआई यूनिट पता करना है। क्या करें भैया? देखो, अपने पास P है, P इज इक्वल टू कितना? Q इंटू 2L है। Q का क्या होगा? कुलाम, और L का क्या होगा? मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा? कुलाम मीटर। ठीक, तो इसका यूनिट होगा क्या चीज? कुलाम मीटर। ठीक, ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, कुलाम मीटर। ठीक, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ P। ठीक, तो ये P का क्या है? एसआई यूनिट। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। क्या चीज? कुलाम मीटर। कुलाम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, उस चीज को देखते हैं। देखिए, ये जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर जो है पूछा जाता है ना। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का जो है 5 मार्क्स का जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, देखिएगा इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक तो हम निकालेंगे क्या चीज? इसके एक्सियल पॉइंट पर। एक तो होता है एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है हम लोगों को, ठीक, और एक बोलता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट का मतलब देखो, ये अपने पास पॉजिटिव क्यू, प्लस का क्यू, और ये अपने पास माइनस का क्यू है। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन वेपरेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक, कि ये अपने पास क्या है? ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका सेपरेशन यहाँ से कितना है? L है। ठीक, और यहाँ से इसका सेपरेशन कितना है? L है। ठीक, ये ट्रेंड होता है, डायरेक्ट हम चाहे तो 2L भी ले सकते हैं, है ना, पर L ले लो बढ़िया रहेगा। ठीक, इससे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है ना। तो ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये क्या है? एक्सिस है। ठीक, इस एक्सिस पर कोई सा एक पॉइंट अवेलेबल है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे कोई सा अगर पॉइंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट से एकदम ठीक ऊपर जो पॉइंट होगा, उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। उसको बोलते हैं क्या? जस्ट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अभी हमारा ये इस पर कैलकुलेशन नहीं है, हमें अभी कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। चल देखो, अब माइनस क्यू की वजह से इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यू की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। कितनी कितनी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज
एक छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, जो कि उससे r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। ये चीज आपको जो है नोट करके रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के क्यू डिवाइड बाई क्या होती है, आर स्क्वायर होती है। स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ाया या बताया, ठीक। इसमें बहुत सारी चीजें मैं खा गया हूँ, जैसे इसका ग्राफ वगैरह क्या होगा, है ना, इसलिए क्योंकि भैया फटाफट इसको जो है बताना है बस, ठीक। इसका ग्राफ क्या होगा, तो ई वर्सेस, अगर आर तुम्हें दे रखा है, इसके बीच ग्राफ पूछे तो कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है यहाँ पे कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर यहीं पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बोल दे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब वाई एक्सिस पर किसको प्लॉट किया, ई को, और एक्स एक्सिस पर किसको किया, आर को, और यहाँ पे क्या कर दिया भैया, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर अगर दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डायरेक्ट दे दिया है और यहाँ पे आर दिया था, इस वजह से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आया और इसका ग्राफ इस तरीके का आएगा। जब आप डिटेल में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है, ये याद रखिएगा इसकी वैल्यू को, ठीक। ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखिए, तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसको मान के चलते कितना है, वेट डायरेक्शन ये होगा, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसको मान लेते हैं कितना, E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको मान लेते हैं कितना, E2। इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्यों छोटा बनाएंगे, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू तो सेम है, पर ये थोड़ा इस वाले पॉइंट के पास है और ये क्या है, इससे बहुत दूर है। इस वजह से इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, इस वाले चार्ज का जो यहाँ पे प्रभाव होगा वो थोड़ा कम होगा और इस वाले का ज्यादा होगा। इस वजह से इसको छोटा बनाएंगे और इस वाले को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो ये E1 और ये कैसा, E2, दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। और जब भी हमें पता है कि जब क्या होगा, दो फोर्सेस एक दूसरे से 180 डिग्री पर लगती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब एक आदमी इस वाले मार्कर को इधर पकड़ खींच रहा है और एक इधर पकड़ खींच रहा है, तो ये किधर जाएगा, अगर दोनों का फोर्स बराबर होगा तो ये तो यहीं रहेगा, है ना, या जिस स्टेट में उस स्टेट में बना रहेगा। अगर क्या होता है, ये वाला ज्यादा हो जाता है, ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो लग तो ये भी रहा है और लग ये भी रहा है, पर इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, तो कौन जीत जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा, जीत जाएगा भैया, है ना, ये जो है जीत जाएगा और ये वाला हार जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मार्कर है वो इस तरफ चलने लगेगा, मतलब हमें क्या करना है, किस एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए एफ में से, इस वाले फोर्स में से इस वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस वाले फोर्स से ये क्या करेगा, चलेगा। कुल मिला जुला करके हमें क्या करना है, जब E2 E1 ऐसा रहेगा, ये ज्यादा ये कम रहेगा, तो E1 में से E2 को डायरेक्ट घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना, वेक्टर फॉर्म में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, तो ये E1 और ये E2 आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट O से इस वाले पॉइंट P का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो वो है स्मॉल r, ठीक। ये चीज जो है, एक चीज जो है मेरे कहने से यहाँ पे मानना है, वैसे तो कई सारी चीजें माननी है भैया, ठीक, पर ये भी मान लीजिए कि इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r है। इस वाले पॉइंट O से पॉइंट P तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, r है, ठीक। ऐसे करते जाइएगा जैसे से बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इनेट की वैल्यू, दोनों चार्जेस की वजह से इस वाले पॉइंट पर इनेट की जो वैल्यू होगी, मतलब लिख दे यहाँ पे इनेट एट पॉइंट P, इनेट एट पॉइंट P, ठीक, ड्यू टू बोथ चार्जेस, कितना होगा भैया, तो इनेट बराबर यहाँ पे लिख दिया, इनेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये वाला ज्यादा ये वाला कम, तो हम क्या करते हैं, E1 माइनस E2 कर लेते हैं, तो क्या हो गया, E1 माइनस E2। अब सीधे E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो तो काम अपना बन जाए। E1 बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखना, E1 बराबर यहाँ पे जो E1 की वैल्यू वो किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से। अगर नेगेटिव ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है P पर वो E1 है, ठीक। अगर इसको चाहे तो आप इंडिकेट कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू E1, ऐसे लिख देना। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू डिवाइड बाई क्या, यहाँ पे इसका सेपरेशन, इस पॉइंट का सेपरेशन इस वाले चार्ज से कितना है, इस पॉइंट का सेपरेशन इस वाले चार्ज से कितना है, तो ये सेपरेशन है, देखो पूरा का पूरा R है, फिर से देख लो,
ये पूरा का पूरा कितना है r, यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन कितना है r है, मैंने माना हुआ है, और मुझे चाहिए यहां तक का सेपरेशन, इस तक यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां तक का सेपरेशन अगर चाहिए, और पूरा सेपरेशन मेरे पास r है, और ये सेपरेशन पता है कितना भैया l। अगर ये सेपरेशन l है, ये l है, पूरा r है, तो r में से l को अगर मैं काट के फेंक दूं, r में से l को काट के फेंक दूं, काट के फेंकने का मतलब क्या करना है, r में से l को घटाना है। अगर r में से l को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये बचेगा, पूरे r में से ये वाली वैल्यू हटा दो तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा, और यही हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या चीज, के क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस l का क्या चीज होल स्क्वायर। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेशन कितना है आर माइनस एल है। इसी तरीके से E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू आएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, ये R है, यहां तक का R है, और ये कितना है L। तो यहां से इस वाले पॉइंट का जो सेपरेशन बनेगा वो कितना बनेगा, वो तो ये पूरा डिस्टेंस होगा जिसमें कि ये R और ये कितना है L। तो R प्लस L कर देंगे तो यहां से यहां तक का सेपरेशन मिल जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई R प्लस L का क्या चीज स्क्वायर। तो यहाँ पे E नेट बराबर कितना आएगा, E नेट इज इक्वल टू E1 की जगह पे किसकी वैल्यू पुट करें, E1 की वैल्यू पुट करो, के क्यू डिवाइड बाई R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस E2 की जगह पे क्या चीज, के क्यू डिवाइड बाई R प्लस L का क्या चीज स्क्वायर। अब दोनों में अब बस इसको सॉल्व करना है हम लोग को ना, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, E नेट इज इक्वल टू के क्यू दोनों में कॉमन कर लो, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस L स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू के क्यू तो बाहर हो गया, इस R प्लस L को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये है माइनस, यहाँ पे क्या चीज R माइनस L का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अच्छा एक चीज छूट गया यहाँ पे, क्या चीज के क्यू डिवाइड भी क्या चीज, डिवाइड भी होल डिवाइड भी क्या आएगा, होल डिवाइड भी क्या आएगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर ले, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाहर निकला था, अभी भी क्या रहेगा बाहर ही। ठीक, अब ये अंदर सॉल्व हो रहा है ना। ठीक, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या चीज आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और क्या चीज आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, इसको ओपन कर दो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2RL, और यहाँ पे क्या चीज माइनस, ध्यान से करना ये माइनस है तो पहले इसको ओपन करो, तो ये क्या आएगा आर स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आएगा एल स्क्वायर, देखो प्लस का एल स्क्वायर आएगा ये वाला, और फिर आएगा क्या चीज माइनस 2RL, ठीक, ये आएगा माइनस 2RL माइनस 2RL। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये वाला माइनस था, ये तो तुमने ओपन करा तो ये रिजल्ट आया, पर ये वाला माइनस जब ओपन होगा तो रिजल्ट ये आएगा, और ये वाला माइनस अंदर घुसेगा तो क्या होगा, इस पूरे साइन को क्या कर देगा चेंज, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे जहां प्लस है वहां पे क्या आएगा माइनस, और जहां माइनस है वहां पे क्या आएगा प्लस। इस वाले माइनस ने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया जब ये ओपन कर दिया तो। और होल डिवाइड भी क्या चीज आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर चाहे तो आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल लिख सकते हैं। तो क्या चीज ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या चीज होल स्क्वायर, ये अपने पास निकल करके ये आएगा। किसी को लगा होगा ये कैसे आ गया, तो थोड़ा सा इस वाली चीज को समझो। देखो क्या मैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर जो है इसको मैं क्या दो बार लिख सकता हूँ, क्या आर माइनस एल, और ये जो आर प्लस एल का होल स्क्वायर है क्या मैं इसको भी दो बार लिख सकता हूँ, क्या आर प्लस एल। किसी को यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो एक बार जो आर माइनस एल है और एक बार जो आर माइनस एल है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या,
तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे वापस से कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये 2 बार है क्या? अगर ये 2 बार है तो क्या होगा, अगर ये ए होता ये ए होता तो ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। क्या ये वाली बात समझ आई क्या? इसको रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ई नेट बराबर के क्यू, कौन कौन कट जाएगा भैया, आर स्क्वायर, देखो माइनस प्लस एल स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्या बचा 2RL मिला के कितना हो जाएगा भैया, 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, और डिवाइड भी क्या चीज, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ई नेट बराबर कितना आएगा, के क्यू 4RL। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि P बराबर क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्या था, क्या 2QL था क्या, P इज इक्वल टू 2QL था। तो यहाँ पे क्या लेके आएंगे, वैसे तो ई नेट की वैल्यू आ गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आ गई है ना, फिर भी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे, देखो ये Q है, ये 4 है, ये RL, ये R है, ये L, तो क्या करेंगे भैया, इस 4 में क्या 2, इस 4 को क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, अगर इस 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे तो एक आ जाएगा अपने पास क्या चीज 2Q, यहाँ से 2QL, और 2 की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 2 की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं P। तो यहाँ पे आएगा एक 2 बचा रहेगा, यहाँ से एक जो 2 है यहाँ से बचा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 2KP R डिवाइड भी क्या चीज 2KP R डिवाइड भी क्या चीज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या चीज होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट निकल करके आएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे भैया कि जो ये R की वैल्यू होगी, ये L बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर ये L की वैल्यू बहुत छोटी होगी इस R के रिस्पेक्ट में, तो इस L को हम क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, यहाँ से इस L को यहाँ से गायब कर सकते हैं। कैसे, अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है किससे, L से, इफ R इज मच ग्रेटर देन टू L, तो उस केस में क्या होगा, L टेंस टू 0 हो जाएगा। L टेंस टू 0 होगा तो L को हम यहाँ से हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। लास्ट में जो वैल्यू आएगी ई नेट की, वो आएगी कितनी, ई नेट बराबर 2KP R डिवाइड भी क्या चीज, ये L हट गया तो R स्क्वायर रहेगा पावर में 2, तो ये R पावर कितना आएगा 4 आएगा, तो एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो ई नेट बराबर आएगा, ई नेट बराबर वो आएगा 2KP डिवाइड बाई क्या चीज R पावर 3। तो ये रिजल्ट निकल करके लास्ट में आएगा। यानी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, ई नेट इज इक्वल टू 2KP डिवाइड बाई R पावर 3 होगा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये भी थोड़ा देख लो कि ई नेट का डायरेक्शन किस तरफ है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ई नेट का डायरेक्शन किस तरफ है। अरे ये वाला कमजोर था, वीक था, ये स्ट्रांग था, तो दोनों में जीतेगा कौन, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी ई नेट का जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, मैंने आपको बताया, ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया है, इस तरफ आया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक। यानी ई नेट का जो डायरेक्शन है वो 2KP यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, 2KP वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर P डिवाइड बाई क्या चीज, वेक्टर P डिवाइड बाई R पावर 3 के होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये इसका क्या है, ये इसका डेरिवेशन है, इस तरीके से आपको बोर्ड में करना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर या 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी उसकी तरफ।